आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, साधु महात्मा भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हम वोट नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है। पिछला 15 महीना से ज्यादा समय से हम पैदल चल रहे हैं। 4000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। अभी आप पिछला आधा घंटा 1 घंटा से अपना समस्या बता रहे हैं। ए भैया पढ़ाई नहीं है, बाबा अभी खड़ा होकर कहे भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, नाली गली नहीं है, नेता लोग काम नहीं सुन रहा है। सब समस्या आप बता रहे हैं। हम पिछला 15 महीना से देखते भी हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते। हम नाली गली नहीं बनवाते, राशन कार्ड नहीं दिलवाते। बहुत आदमी कहता है भैया इतना पैसा लगा के पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो पैसा हम ही लोग को दे देते तो हम लोग का जीवन कुछ सुधर जाता। कुछ आदमी भी कहता है भैया बहुत पैसा आपके पास है, एक फैक्ट्री लगवा दीजिए यहाँ तो हम लोग के बाल बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो हम किसी का मदद क्यों नहीं करते? मदद एक दिन आपका कर भी देंगे, उससे आपका जीवन थोड़े सुधरेगा। एक दिन यहाँ फैक्ट्री यहाँ लग भी जाए, आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। बिहार में तो 40,000 गांव है, 40,000 आदमी गांव के आदमी को रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। आप इतना देर से आए हैं, अब 15 मिनट में आपको हम वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ अगले 2-3 वर्ष में हो जाएगा, और कुछ हो चाहे न हो। और आपको खाली उतने रास्ता समझना है। तो पहला बात ये समझिए, हम भाषण नहीं देते, हम वोट काहे नहीं मांग रहे। बहुत आदमी कहता है भैया वोटवा लेबे नहीं, वोटवा बतेबे नहीं कि किसको देना है, तो सरकार कैसे बनेगा, सुधार कैसे होगा? गांधी जी इस देश को आजाद कराए। गांधी जी जीवन में आपसे कभी वोट मांगने नहीं आए, वोट मांगकर देश को आजाद नहीं कराए गांधी जी। गांधी जी ने समाज को जगाया, आपको बताया कि आजादी अगर चाहिए तो कैसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब बात लोगों को समझ में आ गया, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। तो अभी हम आपको रास्ता बताएंगे, आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। और हम आपसे कुल जमा 5 को सवाल पूछेंगे, भाषण नहीं देंगे। आपको सवाल का जवाब देना है, हाँ चाहे ना, जो बोलेगा उसको बुझाएगा। खाली आपको हाँ चाहे ना सोच के बताना है। अभी आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपके बर्बादी का कारण क्या है, आपकी बदहाली, आपकी गरीबी क्यों है, और इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। जितना आदमी आप लोग आए हैं पीछे तक, सबको सोच के बताना है। आपके गांव में और कुछ हो या ना हो, आप सबके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर सबको बोलना है, जोर से बोलिए। हाँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग सोच के बता रहा है ना? हाथ नीचे कीजिए। अभी आपने देखा, यहाँ गांव से आया हुआ हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, महिला या पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, सब आदमी ने कहा ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। हर आदमी को इतना समझ है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए
पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो उससे आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन तब सुधरेगा जब वो पढ़ेगा और पढ़ के उसको रोजी रोजगार होगा। इतना समझ आप सब आदमी में है। तब जितना आदमी आप समझदार लोग आए हैं, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव मुड़ी घुमा के देखिए कैसे दुर्दशा है। एक आदमी ने भी किसी का दम नहीं है कि कह दे कि भैया हम पढ़ाई के लिए वोट दिए। ये आपके दुर्दशा और बर्बादी का पहला कारण है। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई का व्यवस्था होगा तो दूसरे का बात छोड़िए, आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा। लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि अगर यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को कहीं जब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसको यही रोजगार मिलेगा। लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि धान का दाम है 2150 रुपया। आप धान बेचे हैं 1500-1600 में। सबको पता है कि अगर 2150 धान का मिलने लगे तो आपका आमदनी बढ़ जाएगा। लेकिन कभी आप धान गेहूं के लिए वोट नहीं दिए। तो जब आप पढ़ाई रोजगार के लिए अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं तो काहे के लिए हल्ला मचा रहे हैं? भैया पढ़ाई होना चाहिए, ए भैया रोजी रोजगार होना चाहिए। अरे भैया कुछ नहीं होना चाहिए। जिस चीज का आपको समझ है उसके लिए आप वोट नहीं देते तो आपको मिलेगा कैसे? सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार का, आप रोजगार के लिए वोटे नहीं दीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरत है पढ़ाई का, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दीजिएगा तो मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा हे भैया किसको वोट दिया जाए, सब तो यहाँ चोरे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख कर दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर वोट रोजगार पढ़ाई के लिए दीजिएगा तो मिलना ही मिलना है। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर सबको बोलना है। आज तक जीवन में आपने जिस दल को, जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम कुछ किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जो नहीं बोलेगा तो नहीं बुझाएगा। बोलिए हाथ उठाकर, किया है कि नहीं किया है? बोलिए भैया, पीछे के आदमी लोग हाथ उठाइएगा तब आगे बढ़ेंगे। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग कह रहा है ना, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए अभी गांव के समझदारी का आलम। सब लोग अभी आप बोले हैं, हे भैया जौना नेता को वोट दिए कोई नेता हमारा काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो सबको हाँ बोलना है जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा। अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में हम लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी कर के 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया कि अयोध्या में बड़का गो राम मंदिर बनना चाहिए, तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना,
लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा? बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती घरे घरे गली गली हुआ है कि नहीं हुआ है? जात का गिनती अभी हुआ है ना भाई? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, बड़ा फैक्ट्री लगाए हैं। तो भैया, गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां फैक्ट्री चल रही है। अब बिहार भर का बच्चा गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? अरे आप तो खुद बोले भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वही मोदी जी हैं। आपने उनको वोट दिया राम मंदिर के लिए तो राम मंदिर बन रहा है। उसी मोदी जी को आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए तो अनाज मिल रहा है। आप वोट दिए जात के लिए तो जात का बात आपको बताया जा रहा है। बच्चे के पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा तो पढ़ाई भी मिलेगा। अब आपको देना ही नहीं है तो आप नेता को बैठ के गरिया रहे हैं। सबको यहाँ लग रहा है कि हम वोट तो ठीके दे रहे हैं, अब नेता सब हमारा काम नहीं कर रहा है। ये आपका भ्रम है। आपको नेता नहीं ठग रहा है। अगर नेता आपको ठगता तो एक बार ठगता, 5 वर्ष के बाद आप सुधर जाते। 5 वर्ष 2 बार ठगता, तीसरा बार आप समझ जाते। नेता आपको नहीं ठग रहा है, आप खुद ही ठगाने के लिए तैयार बैठे हैं। 5 वर्ष बैठ के आप गरियाते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। अब फिर अभी कल वोट होगा तो फिर जाके उसी आदमी को जात के नाम पर वोट दे दीजिएगा, फिर 5 वर्ष भिखार बन के घूमिएगा। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। वोट नहीं मांगते, गाँव गाँव जाते हैं, हाथ जोड़कर आपको ये बताते हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। कोई करेगा भाई? नहीं करेगा ना। तभी आपके बर्बादी का असली कारण अब दिखेगा। सब आदमी जितने लोग आए हैं, ईमानदारी से बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर सबको बोलना है। हाथ उठा के बोलिए, पीछे तक, पीछे तक हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। सारा आदमी झूठ बोल रहा है, पूरा गांव में बैठ के झूठ बोल रहा है। हम 4000 गांव से पैदल चलकर आए हैं। जिस गांव में भी गए, आपके गांव में भी अभी चलेंगे आपके साथ। अगर 100 गो बच्चा रास्ता में मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर बिहार में कपड़े नहीं है। आपका जितना छोटा बच्चा यहाँ बैठा है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। दिन भर हम घूमते हैं, किसी विद्यालय में बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिखता है। सब बच्चा रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है और वो आपके बच्चे हैं। आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अभी कल एक गरीब का कोई बात नहीं है, कल अभी वोट होगा तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता को जाकर जात धर्म के नाम पर आप वोट देते हैं। यहाँ हाथ उठाकर झूठ बोल रहे हैं। ए भैया, बच्चे का बड़ा चिंता है,
आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। अगर चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेके पिलुआ वाला खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया, जिन नेताओं के चक्कर में आपके बच्चे मजदूर बनकर पूरा भारत में ठोकर खा रहे हैं, उसी नेता को आप कभी वोट देते? और अगर आपने वोट दिया है तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यहाँ जितने लोग आप आए हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहां से जवान लड़का मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं गया। एक बार 20-25 वर्ष उम्र हो गया, पीठ पर झोला बांध के बिहार से आपके बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, आपका बाबूजी, चचा, भतीजा यहाँ से ट्रेन में, बस में बोरा के तरह भरा के जाता है। जहां गया काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। वहां 10-12 हजार रुपया के लिए 10-10 घंटा अपना शरीर गलाता है। वहां पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, सब गांव में दे रहा था तो हम भी दे दिए। बाहर भाई कितना होशियार हैं आप। आपका घर का सवाल साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते। कोई छठ में 10 दिन घरे आएगा तो एक बार उसका मुंह देखिएगा। वो 10,000 रुपया के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, और जब वोट देने का बारी आएगा राजा बनाने का, तब आप 500 रुपया लेके वोट दे दीजिएगा, तब आप जात के नाम पर वोट दे दीजिएगा। गांव में सब दे रहा था इसलिए हम भी दे दिए कह के वोट दे दीजिएगा। तो आप मजदूरी नहीं कीजिएगा, आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? अभी बाबा भ्रष्टाचार का बात कर रहे थे। 4000 गांव में हम गए, जहां पर गए लोग बताया कि भैया बड़ा नेता लोग चोरी कर रहा है। मुखिया तो समझिए कि नाली गली बनवाता ही नहीं है। राशन कार्ड में 2,000-2,500 घूस लगना ही लगना है। दाखिल खारिज में 10,000-12,000 घूस देना ही पड़ेगा। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000-30,000 घूस है। तो जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले, ताली बजाने का मौका अब आएगा, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था। जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है, बिहार में इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके हलक में उंगली, आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 रुपया घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जैया 500 रुपया लेके वोट दिए थे वो भ्रष्टाचार नहीं है, मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे वो भ्रष्टाचार नहीं है। तो बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें, अब पूरा बिहार ईमानदार हो जाए। कि कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? जब तक आप नहीं सुधरिएगा ये नहीं सुधर सकता। लोग कह रहे हैं भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था। आप आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे हैं प्रशांत किशोर, आप भैया आगे आगे चलिए, आप विकल्प बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो अपना बच्चा का साथे नहीं दिए, हमारा साथ दीजिएगा। कहता है कि 15 महीना से भैया पैदल चल रहे हैं, घर द्वार छोड़ के
हम तो 15 महीना से अपना घर परिवार छोड़े हैं, आपके परिवार वालों ने तो आपको 15 बरस से छोड़ दिया। साल में कोई एक महीना आया तो आप उसको देखते, आपको भी नहीं बुझा रहा है। साल भर किसी भी आदमी को अपने परिवार वाले के साथ रहने का सुख नहीं है, फिर भी आपका आंख नहीं खुल रहा है। तो आप हमारे 15 महीना पैदल चलने से सुधरने वाले हैं, इसीलिए ये हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। मेरे भाई, आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी सुधरिए, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। और न सुधरिएगा, जात पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज और नाली गली पर वोट देते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। यही बात बताने आए हैं और संकल्प लेकर आए हैं कि 40,000 गांव में जाकर लोगों को समझाएंगे। हमको आपसे वोट नहीं चाहिए, चंदा पैसा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, 50 बरस का ये जमा हुआ काई है, इतना आसानी से नहीं छूटेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप 5 दिन नहीं चल सकते हैं पैदल, हम 15 महीना से चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, बिहार के समाज को सुधारने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बताना है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए कि आप पैसा लेते हैं, जात पर वोट करते हैं, इसके बाद भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो एक बढ़िया मीठा बात बता के घरे आपको भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, जब ये जनता का राज बनेगा 2 बरस में, 2 बरस में जब जनता का राज बनेगा, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितना आपके घर का लड़का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12,000 रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बताना है। रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? सबको बोलना है, लालू नीतीश मोदी चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो इसका एक ही सूत्र है, इसको याद रखिए। अगली बार वोट जब देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। वोट नेता को नहीं, अपने बच्चों को का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। रोजगार और पढ़ाई। 100 रुपया का चीज
अगर 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का भोट 5 किलो अनाजे पर बेच रहे हैं, अब फिर बैठ के गाना गा रहे हैं भैया बड़ा गरीब है, ए भैया पढ़ाइए नहीं है। लाखों रुपया का वोट आप 5 किलो अनाजे पर दे दिए, तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? अरे आपके वोट में इतना ताकत है कि आपने चाहे एक बार मोदी का चेहरा देख कर दिया तो मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू को दिया तो लालू बिहार के राजा हो गए। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा है, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए, ये सुधरने वाला नहीं है। यही बात आपको बताए हैं, इसको याद रखिए। अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, नहीं खड़ा होइएगा तो नेता सब कभी आपका जीवन कभी सुधारेगा नहीं। आप में जितने लोग आए हैं, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। कोई आकर आज तक आपसे पूछा कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? कोई पूछा है? नहीं पूछा है ना? काहे नहीं पूछा है? नेताओं को भी मालूम है जिस दिन आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाएगा, उस दिन आप 5 किलो अनाज पर वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए पूरे बिहार के बच्चों को अनपढ़ बना दिया। आपके बच्चे अनपढ़ बनकर खिचड़ी का प्लेट लेकर घूम रहे हैं और आप 5 किलो अनाज के लिए भीख मांग रहे हैं। अगर इस स्थिति से निकलना है तो एक संकल्प लीजिए, कल से आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपका जीवन सुधरेगा। हमारे अपने बाबा को यहाँ कह रहा है, बहुत गरीब हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 8 गो 9 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था। 8-9 लोग मिलके एक मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होके भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया ही नहीं होता तो इसी बिहार में हम भी कहीं खेत में मजदूरी कर रहे होते। इसीलिए एक संकल्प लेकर जाइए, कल से आधा पेट खाइए। 4 गो बच्चा है, सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। अगर एक बच्चा भी आपका पढ़ गया तो पूरे परिवार को ऊपर खींच लेगा, और नहीं पढ़ेगा तो जीवन भर खिचड़ी और अनाज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। यही आपसे आग्रह करने आए हैं। बिहार को सुधारने का जिम्मा, इसका भार अपने बेटे अपने भाई पर छोड़िए। आपने आशीर्वाद दिया है, कल से अपने बच्चों को सुधारने पर लगिए। आपके बच्चों को सुधारने के लिए लगिए। आपके बच्चे सुधरेंगे तब आपका जीवन सुधरेगा, तब आपका गांव सुधरेगा। कहता है कि देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी को वोट दिए। बहुत आदमी कहता है कि देश के लिए वोट दिए हैं मोदी जी को। मेरे भाई, जब आपका बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा? जब पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ बेरोजगार होगा तो उससे देश कमजोर होगा। जो अपने बच्चे का चिंता नहीं कर सकता है, वो देश का चिंता क्या खाक करेगा? इसीलिए आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए। यही हाथ जोड़कर कहने आए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाइए और वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। नेताओं के कहने पर वोट देते रहिएगा तो लालू जीते कि मोदी कि प्रशांत किशोर, वो अपने बच्चों की चिंता करेंगे, आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। आप आए, आपने आशीर्वाद दिया, भरोसा रखिए। 2 बरस में पूरा बिहार में घूमकर लोगों को समझाकर ये व्यवस्था बनाएंगे। आप घबराइए नहीं, 2 बरस धीरज रखिए। आप आए, आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर हम लोग खत्म करेंगे।
मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में इतने दम है, अब पीछे सब आदमी उड़ीसा में रहते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।